नमस्ते, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके भाग 2 में आपको मैं आपके भोजन संबंधी, आपकी सेहत संबंधी बातें बताऊंगा कि बरसात का मौसम और मौसमों से एकदम अलग होता है। इस मौसम में जब बरसात होती है तो उमस भी होती है, और ऐसे मौसम में ज़मीन के अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे से लेके बड़े जीव मतलब जो है निकल पड़ते हैं। बिलों में जो जीव हैं वो भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है या गर्मी उमस कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो वो भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो हवा में, वातावरण में विचरण करते हैं। कुछ ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो जहरीले भी होते हैं, जो रोशनी को देखकर वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उनका आकर्षण ऐसा होता है रोशनी के साथ में कि वो रोशनी, थोड़ा सा छोटा दीपक भी जल रहा है या बल्ब जल रहा है या बड़ी लाइट जल रही है, वहाँ वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आप वहीं आसपास आप सो रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं या और दूसरी चीज़ें होती है, तो वो आपको कई बार दिक्कत हो जाती है और वो उससे क्या होता है कि आपको स्किन एलर्जी हो जाती है, यानी चर्म रोग हो जाता है। तो कई ऐसे कीड़े होते हैं, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि भाई वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए कई सावधानियां बरतनी चाहिए। पानी को कोशिश करें उबाल कर पिएं, और यदि ऐसा आप करने में असमर्थ हो रहे हैं तो कम से कम जो मटकी है या जो भी बर्तन है जिससे आप पानी निकालते हैं, आप ये जरूर करें। मैंने कई बार गांव में जाता हूं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, आपका एक किसान भाई का बेटा हूं, मैं भी इन बातों को मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि गांव में ज़्यादातर हम वो लोग गिलास से ही पानी मटकी में डुबोते हैं और वो पी लेते हैं। दूसरा आया, उसने भी पी लिया, डुबो के उसने भी पी लिया। अब ऐसा होता है कि कई को तबीयत खराब होती है, जैसे जुकाम हो जाना, या दूसरे हाथ नहीं धोना, किसी और चीज़ का हाथ खराब है लेकिन उसने पकड़ा लोटा और गिलास और मटकी में डाला और पी लिया। तो ये एक दूसरे का तबीयत खराब करने का एक मेन रीज़न बन जाता है। तो कहने का मतलब ये, आपको पानी, अच्छा पानी है कुओं से आप निकाल रहे हैं, आजकल तो ट्यूबवेल वगैरह आते हैं, लेकिन फिर भी टंकी से पानी आ रहा है तो वो टंकी भी रूटीन में साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में कई संक्रमण, कई कीड़े और कई चीज़ें मतलब जो है मिक्स हो जाती हैं बरसात के साथ में। तो आप कोशिश ये करें, और ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप जो है घर पर पानी साफ मटकी में छान कर रखें और एक हैंडल वाला लोटा रखें वहीं, और जब भी पानी निकालें हैंडल वाले लोटे से निकालें और अपने अलग गिलास में पानी लेकर पिएं। आप जो है ऊपर करके कभी ना पिए। ऊपर करने का जो तरीका है पीने का वो बड़ा खतरनाक है, ये आदत में आ चुका है लोगों के, लेकिन ये सेहतमंद नहीं है, क्योंकि इसका असर गले पर और अंदर तक इसका असर पड़ता है। ऊपर करके पानी पीने से कई बार ऊपर आप पानी पी रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी में मटके में लोटा डाला और पता चला उसमें कीड़ा कोई पड़ा हुआ है और आप सीधा वो पी गए, गले में फंस गया या और कोई दिक्कत होगी तो मतलब पूरी महावात खड़ी हो जाती है। तो कहने मतलब साफ पानी पिएं, पानी को अच्छे बर्तन में रखें, डेली उसको साफ कर लें, और उजाले वाली जगह पर, थोड़ा सा कम उजाले वाली जगह पर उसको रखें, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ड्राई एरिया में, और ढक के रखें और लोटे का इस्तेमाल करें। ये तो पानी पीने की बात हो गई। यदि कोई तबीयत खराब है तो उसको थोड़ा बॉयल कर लें, बॉयल करके ठंडा कर लें और उसको बोतल में भर लें और उसको पिलाएं। अब रही बात खाने की बात, इस मौसम में आपको सुबह का बना हुआ खाना शाम को ना खाएं और शाम को सुबह ना खाएं, क्योंकि इस बरसात के मौसम में खाना खराब होने की पूरे चांस रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस मौसम में आपको, जैसे दही का वर्जन रहता है, वही दही ये इस्तेमाल कम से कम किया जाए इस मौसम में, क्योंकि थोड़ा आपको पता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के कीड़े और बारीक जो है वो हवा में फैलते हैं और वो उसको जो है अस्वस्थ कर देते हैं। तो आपको उस हिसाब से, क्योंकि हर मौसम का खाने का अपना मेनू है, तो बरसात में भी यही है कि बरसात में खाना जो है आप ताज़ा खाएं। आप चाहे जल्दी खाएं या लेट खाएं, लेकिन आप जो है खाना ताज़ा खाएं और बासा खाना ना खाएं। और जानवरों को भी आप उसी हिसाब से, जानवरों को भी आप उसी हिसाब से अनुसरण करें। कहने का मतलब ये, कोई भी घास है तो उसको घास को झड़कार के अच्छी तरह से, और जब जाके कई बार उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है जो है, उसमें पता नहीं चलता, आपको भी डस ले
या वो जानवरों को भी डस ले, तो ऐसे करके जंगल से जो घास लाते हो उसको झड़कार लें, और झड़कारने के बाद में अच्छी तरह फटकार के उसके बाद में फिर उसको उसके खुनीटे में डालें, और ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और इन दिनों में आप सबसे ज़्यादा ये देखा गया है गाँव में या शहरों में तो खैर चलो फिर भी बचा हो जाता है, गाँव में ये होता है कि आप तूड़ा लेके आते हैं, तूड़ा पाटोड़ के अंदर भरा रहता है या गुफा के अंदर हो रहता है या उसके अंदर भरा रहता है। तो ये जो जानवर होते हैं, गोर्रा है, सांप है, दूसरे जानवर और भी हैं जो सूखी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो खासकर काला सांप है, पानी वाले सांप है, वो तो पानी में रह लेते हैं कोई, लेकिन कुछ सांप, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी पसंद नहीं है, उनको सूखा पसंद है, तो ऐसे में वो तुम्हारे घास फूस में घुस जाते हैं और आपको पता नहीं। तो ऐसे में आपको जो है सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपको दूसरी बातों की सावधानी तीसरे भाग में बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ खाने पीने की बात बता रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है ये ध्यान रखना चाहिए, खाना ताज़ा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं और दिन से खा लें, सबसे बेस्ट है। यदि देर हो जाए तो देर में भी आपको ढक के रखना चाहिए और ताज़ा खाना खाना चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए, साफ़ सुथरा ढक के रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि आसपास से आपको पानी, आपके घर के आसपास पानी जमा नहीं रहना चाहिए, पानी का फ्लो आगे पानी चला जाए, क्योंकि जमा होगा तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, उसमें मच्छर पलते हैं और मच्छर जो है वो आदमी के लिए खतरनाक हैं और यहाँ तक कि जानवर, भैंस वगैरह, गाय वगैरह होती हैं, वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आसपास साफ़ सुथरा रखना है। अपना जहाँ आप रह रहे हो घर में और आंगन में, वहाँ कोई भी पौधा है तो वो पौधा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कुछ उसकी कटिंग शटिंग कर दें, मतलब उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई जीव आके उसमें चढ़ गया, गोहरा को चढ़ गया, कोई और को चढ़ गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि आप जो सुरक्षित रहें। तो ये आपको करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बता दूं आपको कि बाजार का खाना ना खाएं। बाजार का खाना खाने में आपको तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसे में सावधानी रखना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में मच्छर और मक्खियों का पूरा एकदम वाल रहता है, पूरा सैलाब रहता है इनका, और बाजार में आपको पता ही है कि कितनी सावधानी रख पाता है कोई। तो मेरी तो यही सलाह है कि आपको स्वस्थ रखना है तो जो है आप ताज़ा खाना खाएं और घर का खाना खाएं। कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को बाज़ार से रोक लें, उसके बाद में जब मौसम सर्दी का आ जाता है तो आराम से आनंद लें, और जब तक आप वो आइटम जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो कहने को लिए कि आप इस तरह के कोई जंक फूड है, कोई बाजार का कोई खाना है अनढका हुआ, जो ढकी हुई कोई चीज़ नहीं, बाजार में जाते हैं आप जलेबी ढकी हुई नहीं है, या पकौड़ी चंद्रिया हैं, पकौड़ी हैं, दूसरे आइटम हैं, गुड़ है, कई चीज़ें ढके हुए नहीं रहते, उनमें मक्खी बनने आती हैं और आप उसी को ले आते हो और आप बस सीधा आप खा लेते हो, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, फिर चलो साहब डॉक्टर के पास। तो आप सावधानी बरतें। बाजार से भी यदि कोई चीज़ लाते हैं तो वो ढकी हुई लाएं, और यदि कोई ऐसी चीज़ हो तो आप वहाँ घर पे भी थोड़ा सा अपने चाकू से किसी उससे साफ कर सकते हैं, जो गुड़ है उसको थोड़ा साफ कर लें, ऊपर का परत थोड़ी हटा दें, उसमें कई बार थोड़ा सा कोई चिपक गया तो हट जाए। लेकिन कोशिश ये करें कि आप पैक्ड आइटम लाएं और ड्राई आइटम लाएं और ढका हुआ आइटम जिस दुकान पे है वो लाएं। खाने की चीज़ों में खास कर ये सावधानी रखें और बाजार की चीज़ों को खाने से बचें, साफ़ सुथरा रहें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें, और यदि भीग गए हैं तो कपड़ों को जल्दी बदल लें और सूखे कपड़े पहन लें, क्योंकि ज़्यादा देर तक यदि अपन गीले में रहते हैं तो उससे अपन को स्किन, चर्म रोग की मतलब जो है खुजली की शिकायत होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बता दूँ, बच्चों को बताएं, आप सभी सीखें कि इसमें आपको मौसम में हाथ अच्छी तरह से धोएं। उंगलियों में जो है आपको जैसे कोरोना में बताया था, ये ऐसे करके यहाँ जो है ये अच्छी तरह साबुन लगा कर अच्छी तरह से धोएं और अपने जो है साफ़ सुथरा रखें और सूखे कपड़े पहने। ये सब चीज़ें आपको, और हल्का भोजन रखें, इसमें ज़्यादा हैवी भी ना रखें जो है। और खासकर एक बात और बता देता हूँ इसमें साथ में आपको, कि जो सब्जियाँ हैं, सब्जियों में कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे कीड़े बहुत चिपक के आ जाते हैं, और कई बार तो कोई ऐसे कीड़े भी आ जाते हैं जो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंदर आप सीधा आपने फ्रिज में रख दिया बड़े उसमें जोश में, और वो अंदर दूध में गिर गया या और कहीं गिर गया, तो आप कहने वाले कोई भी सब्जी लेके आते हैं खासकर इन दिनों में, तो वो पूरी तरह अच्छी तरह साफ करें। पहले उसको भारी आंगन में भारी साफ कर लें, साफ करने के बाद में फिर उसको पानी में अच्छी तरह से धोएं, और धोने के बाद में उसको पका कर खाएं, कच्ची ना खाएं। स्पेशल सलाद कोई है तो सलाद, खीरा है वगैरह, उसको छील के, या कोई ऐसा कोई चीज़ है तो उसको साफ़ सुथरा करके और फिर ही खाएं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और थोड़ा सा गुनगुना, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, ये सब चीज़ें गुनगुनी, और दलिया है, ये सब चीज़ें आप जो है गर्म चीज़, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा हल्का गर्म जो है रखें, और उस हिसाब से आपने
खाना पीने को ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी दिनचर्या अच्छी बनाए रखेंगे और उस हिसाब से आप अपनी जिस काम पे जाते हो उस काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, और एक आजकल तो रेनकोट भी आ गया है, तो रेनकोट भी साथ रखें, छाता साथ रखें, तो कोशिश हो कि भाई भीगी नहीं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में, अगले भाग 3 में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको किस तरह से और दूसरी चीज़ सावधानियाँ रखनी है ताकि बरसात के मौसम में आपको किसी तरह का खतरा, किसी तरह की आपकी तबीयत खराब ना हो। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी क्योंकि आपके लिए ही है और आप सभी अपने भाइयों को, रिश्तेदारों में सभी को बताएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई आपका नुकसान नहीं है। अच्छा, हम कोई ख़राब वीडियो नहीं बना रहे, कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रहे जिसमें कोई ये ऑब्जेक्शन कर सके कि आपने गलत वीडियो बनाई है। तो जब हम साफ़ सुथरी और आपकी जानकारी वीडियो बना रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।